Morning students, from today we are going to start our chapter 4, that is different kinds of fibers. First of all, we should know that what do we mean by the term fiber. Okay students, so we know that we wear different kind of clothes in different seasons, right? We wear cotton clothes in summer seasons, while in winter season we prefer to wear woolen clothes, right? So we wear different kind of clothes in different seasons. uh, Also, that different clothes are made up of different kind of fabrics, right? जो अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं. जैसे कि जो क्लॉथ्स हम समर में पहनते हैं दैट आर मेड अप ऑफ कॉटन, राइट? वाइल जो क्लॉथ्स हम विंटर में पहनते हैं दैट आर मेड अप ऑफ वुल, राइट? इसका मतलब क्या कि जो अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं वो अलग अलग फाइबर से बने होते हैं, अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं, राइट? और वो जो फैब्रिक है वो किससे मिलके बनता है? वो हमको मिलता है फाइबर से. इसका मतलब जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं, और वो जो फैब्रिक है वो हमको किससे मिलता है? डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स से. सो first of all we will see that what do we mean by the word fiber. So students, you have to read along with me. First we will see the introduction of this chapter. The material that we use for clothing are called as fibers, right? As I have just told you that जो डिफरेंट क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं, राइट? जैसे कि समर में कॉटन फैब्रिक, विंटर में वुलन फैब्रिक. सो जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड डस्ट, राइट? वी नो दैट जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो हमको हीट से, कोल्ड से, डस्ट से, इन सब चीज़ों से बचाते हैं, राइट? दे मेक अस लुक स्मार्ट. अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं, राइट? सो ऑल द क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ फैब्रिक. जितने भी क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से. और वो जो फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है? फाइबर से. स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट हियर वी हैव अ कॉटन प्लांट, राइट? इस कॉटन प्लांट से हमने कॉटन निकाला और उससे हमने क्या बनाया? ये थ्रेड, राइट? और फिर अब उस थ्रेड की हेल्प से हम हमारे क्लॉथ्स बनाते हैं. सो इन दिस वे वी ऑब्टेन आवर क्लोथ्स फ्रॉम द fibers. Okay, now we will see about the history of clothing material. Students, हमने कैसे क्लोथ्स की डिस्कवरी की, कैसे हमको पता चला कि हमको कौन से सीज़न में कौन सा क्लोथ पहनना चाहिए, कौन सा फैब्रिक हमारे लिए सूटेबल रहेगा, राइट? तो इस सब की बहुत बड़ी हिस्ट्री है. सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव एन ओवरव्यू अबाउट दैट. ओके students, you have to read along with me. अर्ली मैन डिड नॉट वियर क्लोथ्स. आपको पता है कि जो प्रिमिटिव मैन थे, राइट, जो आदि मानव थे, वो लोग क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, है ना? दे कवर देयर बॉडी विथ द बार्क ऑफ ट्रीज. वो क्या करते थे? ट्रीज की बार्क से अपनी बॉडी को कवर करते थे. लार्ज लीव्स, बड़ी बड़ी पत्तियों से अपनी बॉडी को कवर करते थे. एंड समटाइम्स दे यूज़ एनिमल स्किन ऑल्सो, राइट? जब उन्होंने शिकार करना सीख लिया तो उसके बाद एनिमल्स की स्किन से भी वो अपने आप को कवर करने लग गए थे. इसका मतलब क्या कि प्रिमिटिव मैन अलग अलग तरह की चीज़ों से अपने बॉडी को कवर करते थे, बट दे डू नॉट वियर clothes. At that time they do not know that how to make the clothes, right, to keep themselves warm, है ना? वो अपने आप को गर्म रखने के लिए इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को कवर किया करते थे. फिर क्या हुआ? देखते हैं. when they become civilized, फिर जैसे जैसे उनमें civilization आया, उनमें थोड़ी बहुत समझ आई. Students, you can see in the figure also that here is a primitive man. He has covered his body with the skin of animals, right? He has no one has wear the clothes. They have covered their body with the help of leaves or animal skins, right?
सो व्हेन द ह्यूमन बीइंग बिकम व्हेन द प्रिमिटिव मैन बिकम सिविलाइज्ड, मतलब उसमें जैसे जैसे सभ्यता आई, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस, उन्होंने ये सीखा कि हम ग्रासेस को वीव करके, और ट्विग्स, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, टहनियों और ग्रासेस को वीव करते के मतलब सील कर अपने कपड़े बना सकते हैं, राइट। द अर्ली मैन यूज्ड कॉटन एंड फ्लैक्स टू मेक फैब्रिक्स। स्टूडेंट्स, वी नो दैट जो कॉटन होती है वो हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से, राइट। तो उन्होंने क्या किया, कॉटन से और फ्लैक्स से अपने फैब्रिक बनाने लग गए, मतलब अपने कपड़ों के लिए मटेरियल बनाने लग गए। और फिर उन्होंने क्या किया, दे वॉर अनस्टिच क्लोथ्स, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखी, स्टिचिंग। पहले वो क्या करते थे, अनस्टिच्ड क्लॉथ्स, अनस्टिच मतलब बिना सिले हुए क्लॉथ्स, राइट। उन्होंने क्या किया, ट्विग्स और ग्रासेस को वीव करना शुरू किया। और फिर वो उन्होंने क्या किया, अब पहले पहले शुरू शुरू में वो अनस्टिच्ड क्लॉथ्स पहनते थे, मतलब कि बिना सिले हुए क्लॉथ्स पहनते थे। और जैसे ही सीविंग नीडल की इन्वेंशन हुआ, मतलब सीविंग नीडल मीन्स सुई जिससे हम कपड़े सीते हैं, जैसे ही नीडल का इन्वेंशन हुआ तब उन्होंने क्या किया, जो फैब्रिक है उसको स्टिच करना सीख गए, स्टिच करना मतलब सिलाई करना, और तब जाके इस तरह से इन्वेंशन हुआ क्लॉथ्स का। ओके, now we will see that what do we mean by fibers and their types. Okay, so we have just seen that fiber का मतलब क्या, फाइबर वो चीज़ें होती हैं जो हमको फैब्रिक बनाने में यूज़ आती हैं, राइट। अब ये जो फाइबर है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। ऑल क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड यान। जितने भी क्लॉथ्स होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक थ्रेड लाइक मटेरियल के बने होते हैं, जिसको हम क्या नाम दिया है हमने, यान, राइट। यान इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, और ये जो यान होता है वो किससे बना होता है, फाइबर्स से। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी नो दैट जो कॉटन होती है उसके प्लांट्स होते हैं, राइट। हमने प्लांट्स में से कॉटन निकाल ली, अब ऐसे कैसे तो हम उससे कपड़े नहीं सिल सकते हैं, हमको उस पर क्या करना पड़ेगी, पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, राइट। उसको थ्रेड में बना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है उस, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यान। और फिर उस यान से हम क्या बनाते हैं, यान से फिर हम क्या बनाते हैं, हमारे फैब्रिक्स। Fibers are very thin, small and cannot be made into the fabric directly. अभी मैंने आपको बताया कि हमको जो फाइबर मिलते हैं उनसे हम डायरेक्टली फैब्रिक नहीं बना सकते हैं, हमको पहले क्या करना पड़ता है, उस पर बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उस पर बहुत सारा काम करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हमको जो मिलता है वो मिलता है फैब्रिक, राइट। हमने प्लांट में से कॉटन निकाली, अब हमको उसको थ्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यान में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए हमको बहुत सारी उस पर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है, और तब जाके हमको मिलता है फैब्रिक, और फिर हम उस फैब्रिक से क्या बनाते हैं, हमारे क्लॉथ्स। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइबर इज द फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर and synthetic fiber. So first of all we will see that what do we mean by natural fiber. So students, हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, natural का मतलब क्या, something which is related to nature, right. तो natural fibers are those fibers which are obtained to us फ्रॉम नेचर। ऐसे फाइबर्स जो हमको नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स को हमने तो नहीं बनाया, वो हमको नेचर ने दिए हैं, राइट। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको हम जो ऐसे फाइबर्स जो हमको नेचर से मिले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, सिल्क, राइट, ये सारी चीज़ें हमको किसने दी हैं, नेचर ने दी हैं। वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि कॉटन हमको कैसे मिलता है, जूट कैसे मिलता है, सिल्क कैसे मिलता है। ओके, now there are two types of natural fiber, plant fiber and animal fiber. Okay,
फाइबर्स के दो टाइप, नेचुरल और सिंथेटिक। अब नेचुरल में भी दो टाइप्स आ गए, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। सो स्टूडेंट्स, हमको इजीली नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लांट फाइबर का मतलब क्या, ऐसे फाइबर्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं, राइट। सो ऐसे फाइबर्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट फाइबर्स, और ऐसे फाइबर्स जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर्स। ओके, so students, read along with me. Fibers that are obtained from plants are called as plant fibers, right? ऐसे फाइबर्स जो हमको प्लांट से मिले उनको हमने क्या बोला है, प्लांट फाइबर। फॉर एग्जांपल कॉटन, फ्लैक्स एट्सेट्रा। ये आप देख सकते हैं फिगर में भी, राइट। एज यू कैन सी इन द फिगर, एज यू कैन सी इन दिस फिगर स्टूडेंट्स, हियर इज अ कॉटन प्लांट, राइट। यहाँ पे क्या है, कॉटन उगती है। कॉटन इस तरह से प्लांट्स में उगती है, राइट। तो कॉटन हमको कहाँ से मिलती है, प्लांट से। दैट्स वाई कॉटन को हम क्या बोलेंगे, प्लांट फाइबर। सिमिलरली फ्लैक्स भी एक तरह का क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि हमको प्लांट से मिलता है। तो ऐसे फाइबर्स जो हमको प्लांट से मिलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्लांट फाइबर्स। ओके, now the next is animal fiber. Obviously students, we know that the fibers that are obtained to us by the animals are called as animal fibers. Okay, ऐसे फाइबर्स जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, यू नो दैट जो वुल होता है, राइट, वुल हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल्स के हेयर से, है ना। जैसे कि हम जो शिप होती है, शिप मतलब भेड़, है ना, भेड़ के जो हेयर्स होते हैं उनको निकाल कर हम क्या बनाते हैं, वुल, राइट। तो वुल इज़ अ एनिमल फाइबर, है ना। ऐसा फाइबर जो हमको एनिमल से मिला उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमल फाइबर। सिमिलरली सिल्क भी जो होता है, सिल्क हमको किससे मिलता है, एक इंसेक्ट से। उस इंसेक्ट का नाम क्या है, सिल्क वॉर्म, है ना। तो सिल्क भी हमको किससे मिला, एक तरह के एनिमल से, एक तरह के इंसेक्ट से। तो सिल्क को हम क्या बोलेंगे, एनिमल फाइबर। ओके, सो द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन टू अस फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्लांट फाइबर्स, और ऐसे फाइबर जो हमको एनिमल से मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर्स। ओके, नाउ ऐसे फाइबर्स जो हमको नेचर से नहीं मिलते हैं, राइट, जिनको हमने बनाया है, मतलब मैन मेड, है ना, जिनको ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया है, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। ओके, ऐसे फाइबर्स जो नेचर से हमको नहीं मिले हैं बट ह्यूमन बीइंग ने उनको बनाया है उनको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, the fibers that are made by human beings are called as synthetic fibers. okay, इसके एग्जाम्पल होते हैं नाइलॉन और एक्रिलिक। ओके, नाइलॉन और एक्रिलिक आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। स्टूडेंट्स, नाइलॉन आपको पता होगा, नाइलॉन थ्रेड आपने देखा होगा। हम जब पतंग भी उड़ाते हैं, है ना, तो वो जो नाइलॉन का धागा रहता है, दैट इज़ अ नाइलॉन थ्रेड, राइट। सो वी हैव मेड दैट नाइलॉन थ्रेड, राइट। नाइलॉन हमको किसी प्लांट पे तो नहीं उगता है या किसी एनिमल से तो नहीं मिलता है, वी हैव मेड इट, राइट। दैट्स वाई इट इज सेड टू बी अ मैन मेड फाइबर। एंड वन मोर थिंग इज हियर, एक्रिलिक। एक्रिलिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर दैट यहाँ पे थ्रेड रोल्स पड़े हुए हैं, दे आर लुकिंग लाइक अ वुल, but actually, yeah, now you can look it in a better way. Actually they are not woolen, but they are आर्टिफिशियल वुल, राइट। हम ये जो नेचुरल वुल होता है वो तो हमको एनिमल्स के हेयर से मिलता है, लेकिन जो एक्चुअल जो नेचुरल वुल होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो वी कैन नॉट अफोर्ड देम, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड देम। सो हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल वुल बना लिया जो कि हमको कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव होता है, और दैट आर्टिफिशियल वुल इज कॉल्ड एज acrylic. Okay, this is the diagram of acrylic. Okay students, now read along with me. Very often natural fibers are mixed with synthetic fibers. Students,
जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम देखें प्योर कॉटन, प्योर वुल, प्योर सिल्क, ये जब इनके जो क्लॉथ्स आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ क्लॉथ्स, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स में सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर देते हैं ताकि जो हमारी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और जो सब्सटेंस है वो लेस एक्सपेंसिव हो, ताकि सब लोग उसको इजीली अफोर्ड कर पाएँ, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टेरिकोट है ना, आपने टेरिकोट के शर्ट्स देखे होंगे, टी शर्ट्स देखे होंगे, कुर्ते देखे होंगे, राइट। तो ये जो टेरिकोट होता है वो भी दो तरह के फाइबर से मिलकर बना होता है, दैट इज़ टेरिलीन और कॉटन। जिसमें से ये जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर है और टेरिलीन क्या है, मैन मेड फाइबर है। तो हमने क्या किया, एक नेचुरल फाइबर को और एक मैन मेड फाइबर को मिलाकर हमारा टी शर्ट या शर्ट बना लिया, जिससे वो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई और इट इज़ ऑल्सो, इट हैज़ बिकम ऑल्सो अफोर्डेबल, राइट। Now students, we will have an overview about the cotton. Cotton is a soft fiber, right? आप सभी ने कॉटन देखा होगा अपने घरों में भी, और अभी आपने पिक्चर में भी देखा। जो कॉटन होता है वो बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है। कॉटन प्लांट इज़ अ श्रब। कॉटन का जो प्लांट होता है वो श्रब होता है, मतलब कि आपको पता है ना, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, प्लांट्स, राइट। जो सबसे छोटे पौधे होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा, राइट। और उनसे बड़े जो पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब। तो जो कॉटन का प्लांट होता है वो थोड़ा सा हर्ब से बड़ा होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब। और जो कॉटन का प्लांट होता है वो बेसिकली ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा होता है, ठीक है। जो कॉटन प्लांट होता है दैट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक सॉइल। वार्म क्लाइमेट, कॉटन के प्लांट को ग्रो होने के लिए वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। वार्म मतलब क्या, गर्म, राइट। एंड रिक्वायर रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। और इसको बारिश की भी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए रेनफॉल और सनलाइट या वार्म टेम्परेचर दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और साथ में रेनफॉल भी चाहिए होती है। कितनी रेनफॉल, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक, ओके। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, ओके। Now as you can see in this picture also students, here a cotton plant is given to you, right. So the cotton plant look like this. Have a look here. Now read along with me students. Cotton is grown during the month of March to November. कॉटन को कब ग्रो किया जाता है, जनरली मार्च से नवंबर के बीच में, ओके। कॉटन सीड्स आर सोन इन अर्ली स्प्रिंग। कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसको स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग में सो कर दिया जाता है। सो करना मतलब क्या, बोना, है ना। सीड्स को हम बो देते हैं कब, स्प्रिंग सीजन के अर्ली स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग में। व्हेन द कॉटन प्लांट ग्रोज, जब कॉटन प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, तो दे बियर फ्रूट्स, और जिनको क्या बोला जाता है, कॉटन बॉल्स, ओके। जब कॉटन का प्लांट उग जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या लगते हैं, कॉटन बॉल्स। और वंस द कॉटन बॉल गेट मैच्योर, जब ये कॉटन बॉल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पूरी तरह से उग जाता है, दे बर्स्ट ओपन, वो क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, मतलब कि एकदम से ऐसे खुल जाते हैं, राइट। जिससे क्या होता है, एक्सपोजिंग द सीड्स एंड कॉटन फाइबर, और जिसमें से हमको क्या मिलते हैं, नए सीड्स और क्या मिलते हैं, कॉटन का फाइबर, राइट। ड्यू टू हीट और सन द फाइबर टर्न फ्लफ़ी, और जो हीट और सन के कारण जो फाइबर होता है वो क्या हो जाता है, फ्लफ़ी। फ्लफ़ी मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सा, है ना।
जैसे कि टेडी बियर्स वगैरह कैसे रहते हैं, एकदम फ्लफ़ी, है ना, उसको बोलते हैं उतने सॉफ्ट होने को बोलते हैं फ्लफ़ी होना, राइट। तो जो प्योर कॉटन होता है वो भी कैसा होता है, बहुत फ्लफ़ी। When the balls are to be harvested, the cotton balls are mostly hand picked. जब हमको इनको हार्वेस्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉटन बॉल्स को हाथ से तोड़ लेते हैं। ओके, हैंड पिक्ड मतलब क्या, हाथ से हम उनको तोड़ लेते हैं और फिर हम उनसे क्या बनाते हैं, हमारा फैब्रिक, और फैब्रिक से हम क्या बनाते हैं, हमारे क्लोथ्स, राइट। कंट्रीज, कॉटन इज ग्रोन इन अबंडेंस इन कंट्रीज लाइक, अबंडेंस मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओके, तो कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में किन किन कंट्रीज़ में होता है, चाइना, ब्राज़ील, इजिप्ट, मेक्सिको, सूडान एंड इंडिया। इन कंट्रीज़ में जो कॉटन है वो अबंडेंस में होता है, अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इन इंडिया, इंडिया में हमारा जो कॉटन है वो किन किन स्टेट्स में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब। दीज आर मेनली द 4 स्टेट्स जहाँ पे कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है या उगाया जाता है, राइट। Okay students, that's all for today's session. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.